गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। पढ़ाई कैसा चल रहा है? उम्मीद है पढ़ाई ठीक ठाक ही चल रहा होगा सब लोगों का। तो एरिथमेटिक का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 2 है, सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है, कुछ भी बोल सकते हो। और एक पर्टिकुलर टाइप को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ जो एमसीक्यू का सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूँ। जीके का तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, एक वीडियो कल डाल दिया है, इधर आई बटन पे लिंक है, देख लेना। और इसके साथ साथ मैथ्स का भी मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो इस महीने, जैसे कि नेक्स्ट महीने एग्जाम है, CHSL हो जाए, CGL हो जाए, तो इस महीने मैंने सोचा है कि प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू हम लोग मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन मैथ्स का भी प्रैक्टिस करेंगे, जीके का भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो आज का जिस टाइप का क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन ठीक है पहले क्वेश्चन देख लो। क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹650 इन 1 ईयर एंड ₹676 इन 2 ईयर ऑन CI। फाइंड दैट सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड दैट सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही बोला है। यही बोला है कि सम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो इजी है, क्योंकि 650 एक साल में हो रहा है, तो अभी यही प्रिंसिपल बन जाएगा और उसी के ऊपर 676 हुआ है, मतलब 26 इंक्रीज हुआ है, तो रेट भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ईजी है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 साल 4 साल इस तरीके का कुछ दे देता तब जाके क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में कैसे समझेंगे हम? मान लो कि पी प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल को 2 साल के लिए रखा गया है 8% इंटरेस्ट में, 8% इंटरेस्ट में रखा गया है। तो ये क्या बन जाएगा? P इंटू 1 प्लस 8/100 होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर मान लो कि इसको 4 साल के लिए रखा गया है, 4 साल के लिए रखा गया है, तो ये क्या बन जाएगा? P इंटू 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 प्लस 8/100 है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? x मान रहे हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा px² और ये बन जाएगा px टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखो अगर हम लिखें p से क्या बन गया, फिर p से बन गया px² और फिर वहाँ से क्या बन गया? बन गया px टू दी पावर 4। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें इसका और इसका, पहले इन दोनों का निकालते हैं। ये पहले वाला कंडीशन था, ये स्टार्टिंग था, ये 2 साल के बाद था और ये 4 साल के बाद था, तीसरा कंडीशन। पहले इन दोनों को लेके काम करते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:x²। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाला, इन दोनों के बीच का कितना आया? 1:x²। अब अगर इन दोनों के बीच का भी रेशियो निकालूं तो देखो कितना आ जाएगा? 1:x² आएगा कि नहीं? मतलब ये जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, ये रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। अभी यहाँ पे ये क्या है? ये प्रिंसिपल है और ये x² px² क्या है? ये क्या है? ये अमाउंट है, अमाउंट है। अभी जब इन दोनों का लेके कर रहा हूँ तब ये px² क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया, और px टू दी पावर 4 क्या बन गया? ये अमाउंट बन गया, अमाउंट बन गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसका? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर टाइम पीरियड सेम हो, इफ टाइम पीरियड इज सेम और कांस्टेंट बोल देते हैं हम, सेम और कांस्टेंट, मतलब टाइम पीरियड जो सेम है या फिर टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा? जो रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट must be same, must be same in CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर क्या हो रहा है? क्या हम लोगों ने देखा कि अगर टाइम पीरियड सेम रहा, जो टाइम पीरियड है, जो गैप है टाइम का, वो अगर सेम रहा या फिर कांस्टेंट रहा, तो जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है उसका जो रेशियो है वो सेम रहना चाहिए, मस्ट बी सेम। ये सेम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो रेशियो है, यहाँ पे भी वही रेशियो है, टाइम पीरियड सेम है। इसका अब यहाँ से कितना गैप है? 2 ईयर्स का गैप है।
और जब हम यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे तब भी क्या दिखेगा, हमें 2 ईयर्स का ही गैप दिखेगा। क्लियर हुआ? यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अभी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन तो देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एकदम कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, 10 से 15 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि P क्या है, P था पहले, P तो पता नहीं, 1 साल के बाद क्या हो गया 650 बन गया, वहाँ से क्या हुआ और 1 साल के बाद क्या हो गया 676 बन गया। तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो सेम है, तो अभी इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 650 और इसका रेशियो निकाल लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो इसको कितना, ये कितना होगा 325, ये कितना हो जाएगा 338, इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे किससे, इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे बताओ, रुको सोचते हैं, इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे, 650 और 325 को क्या कर सकते हैं, 625 और 3 किससे डिवाइड कर सकते हैं बताओ, 650 को हम क्या लिख सकते हैं 26 से डिवाइड कर सकते हैं, 26 से ये तो जाएगा, 650 भी 26 से जाएगा, छोड़ो ये सब, सीधा 26 से डिवाइड करो, इसको 26 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा और इसको 26 से डिवाइड करोगे तो 26 ही आएगा, क्योंकि ये तो 26 का स्क्वायर है और ये उससे 26 कम है, सही है। तो 25:26 का रेशियो निकल गया। ठीक है, अब क्या है, अगर हम P/650 करें तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो रेशियो है वो 25:26 का आना चाहिए, 25:26 का रेशियो यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अभी 26 का वैल्यू 650 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 25, तो फिर 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 625, तो प्रिंसिपल कितना बन गया, प्रिंसिपल बन गया 625। क्लियर है? ये जो कैलकुलेशन है इसको छोटा छोटा करके ऐसे मत काटना, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा, जो कंडीशन है वो कंफ्यूजिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कोशिश करना, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे 26 का गैप है, तो ये तो सीधा सीधा 26 से जा रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा है ये अच्छे से देख लेना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5,400 इन 3 years एंड ₹8,100 इन 6 years ऑन CI, फाइंड सम निकालने के लिए बोला है। तो देखो ये मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से फिर कितना हो गया 5,400, फिर वहाँ से कितना हो गया 8100, यहाँ पे भी 3 साल का गैप है, यहाँ पे भी 3 साल का गैप है, तो गैप इक्वल है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगा, एक तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो बनेगा वो सेम होगा और इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितने से जाएगा 27 से जाएगा, ये 2:3 बनेगा। तो अभी ये 2:3 रेशियो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 2:3 बन जाएगा। अब 3 का वैल्यू कितना है 5,400, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, तो फिर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 3600, तो ये निकल गया प्रिंसिपल फिर कितना बन गया, प्रिंसिपल बन गया 3600। क्लियर हुआ होगा उम्मीद है। ये क्वेश्चन देख सकते हो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, इतना इजीली इससे पहले शायद ही सॉल्व किया होगा किसी ने, तुम लोगों ने देखा होगा। तो ये प्रोसेस याद रखना, 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को देख के डरते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, बहुत टाइम लग जाता है। टाइम नहीं लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर तुम्हें सही टेक्निक पता हो, सही कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 6 years एट CI, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 81 times, कितने साल में ये 81 times बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 से लेके 3 बन गया, 3 times हो गया है 6 साल में। अभी अगर हम इसको प्रिंसिपल मानूं तो हर एक 6 साल में ये क्या होगा, ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9। फिर हम 9 से अगर 6 साल बाद देखेंगे तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा 27। 27 का 6 साल बाद 27 कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 81 है, टोटल 81 बनने में कितना टाइम लगा, 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो गया 24 ईयर्स।
तो कितना टाइम लगेगा, 24 ईयर्स लगेगा। देख रहे हो कितना इजीली सॉल्व हो गया, मुझे समझाने में ही 15 सेकंड लग रहे हैं। एग्जाम में करोगे तो ऐसे ओरली बन जाएगा 5-6 सेकंड में, ठीक से अगर पता चल गया कि कैसे करते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम्स 8 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझना है कि 4 टाइम्स बन रहा है, 4 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे चेंजेस? 1 से लेके 4 हो रहा है, कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में। तो ज़रूर 1 से लेके 2 हुआ होगा 3 साल में, क्योंकि ये डबल हुआ है 3 साल में। फिर 2 से लेके और 3 साल लगाओगे तो ये 4 बन जाएगा, 2 का डबल, तो 3 मिला के 6 हो गया, 1 से लेके 4 हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अभी मैं ये बोल सकता हूँ ये हर 3 साल में डबल हो रहा है, तो 2 से यहाँ पे 3 साल लगा, 4 हो गया। अभी 4 का डबल होने में और 3 साल लगेगा, तो कितना बन जाएगा? 8 ईयर्स। तो 1 से लेके 8 तक आने में कितना टाइम लगा? 3 + 3 + 3, दैट मीन्स 9 ईयर्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ किस तरीके से करना है? कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹240 इन 240.40 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम, फाइंड द सम। सम निकालने के लिए बोला है 270.40 बन रहा है 2 साल में, 4% पर एनम में। तो 4% पर एनम का मतलब क्या होता है? 4% पर एनम का मतलब होता है 1/25। मतलब क्या, ये 25 से 26 बन रहा है, और 2 बार और एक बार हम 25 से 26 लिखेंगे। ये रिकैप है लास्ट वाले सेशन का, जो बेसिक सेशन था वही क्वेश्चन है, ये रिकैप है बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम 625 लिखेंगे, यहाँ पे हम 676 लिखेंगे। ये बोला है अमाउंट्स टू 250, मतलब हम 676 के इक्वल टू 270.740 रखेंगे, और हमें निकालना क्या है? 625 का वैल्यू निकालना है। तो 270.40 बाई 676 इंटू क्या करेंगे हम? 625। अब कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा, बताओ। ये कटेगा किससे? इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। तो ये पहले तो एक बार कट जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 25 से कट के ये 25 ही बन जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये 27040, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट में 40 है, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, फिर 7, 6760। अब देखो 676 तो कट के ये कितना हो जाएगा? 10। तो अमाउंट कितना बन गया? 250। मतलब सम निकल गया। सम का वैल्यू क्या है? जो प्रिंसिपल है वही पूछा है, वो क्या है? 250। क्लियर है जितना सारा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन में समझाया आज, ये जो कॉन्सेप्ट समझाया, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर में से माना जाता है, ये मैं भी मानता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये अगर सही से समझ में ना आया, सही में पता ना रहा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिफिकल्टी क्रिएट करता है एग्जाम में। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट करके ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस सेट की तरफ नज़र ज़्यादा दूंगा, क्योंकि क्या है एग्जाम 1 महीने बाद है, तो बहुत कुछ कराना है। हर एक चैप्टर को तो मैं पूरा इस वक्त कवर नहीं कर सकता 1 महीने में। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर को मैं टच कर सकूं, जो कॉन्सेप्ट है तुम लोगों को समझा सकूं। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना, समझा दूंगा नेक्स्ट सेशन में। हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट लेके सेशन को छोड़ के मत जाना। डाउट जो है, मैथ्स जो है वो हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 100% जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए ताकि तुम किसी और को समझा पाओ, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी 1% भी कहीं पे डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।